हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए और मेरा यहोवा बाबा यशवा मसीह में उन सब का उद्धार करे। आमीन। तो प्रिय अजीजों, यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और हम यहोवा बाप के महान और सामर्थी अनुग्रह के द्वारा उसकी पवित्र भाषा के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और अब तक हमने शिन तक सीख लिया और ताप के पहले भाग में भी हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। और आज हम ताप के दूसरे भाग में हैं और आज हम ताप की पिक्टोग्राफ के विषय में सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, तो पिछले भाग में हमने ताप के बारे में सीखा था कि ताप की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 22 है और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 400 है, 400 है। और ताप की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो ताप के 22 अल्फाबेट की ओर इशारा करता है। 400 है जो वैल्यू है एक बड़े जय की ओर इशारा करता है, जैसे इजरायलियों ने मिस्र की गुलामी से वो बाहर आए और उन्हें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस छुटकारे को रिसीव किया, आजादी को रिसीव किया। प्रिय अजीजों, और हमने देखा था 400 के बारे में। और जब हमने ताप को खोला था तो इसके अंदर हमने 206 हड्डियों को देखा था कि जो उसकी जो वैल्यू 206 आती है और 206 जो है वो मनुष्य शरीर की ओर, मनुष्य की ओर इशारा करता है। तो आज के भाग में प्रिय अजीजों हम ताप की पिक्टोग्राफ के बारे में सीखेंगे कि ताप की जो पिक्टोग्राफ है वो है क्रूस। क्रूस, और क्रूस को आप क्रूस ही ना देखें, इसको वाचा भी बोलते हैं, एक वाचा है। क्रूस एक वाचा है इंसान और यहोवा के बीच में। इंसान और यहोवा के बीच में क्रूस एक वाचा है। प्रिय अजीजों, जब आप तनाख को या पुराने नियम को आप पढ़ते हैं तो वहां पर यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी। और अब्राहम के साथ वाचा क्या बांधी कि तू खतना कराएगा, तेरे वंश के अंदर जितने लोग होंगे वो सब खतना कराएंगे। और जो खतना होगा वो एक ऐसा साइन होगा, एक ऐसा चिन्ह होगा जो कि तुम्हारे शरीरों में होगा। और उस साइन से, उस चिन्ह से तुम मेरे लोग कहलाओगे और तब तुम मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं का पालन कर सकते हो, तुम मेरे हुक्मों को मान सकते हो और फिर तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा एलोहिम यहोवा होऊंगा। खतना उस समय एक वाचा होती थी और वाचा में जो व्यक्ति होता था उसकी जंग को यहोवा खुद लड़ता था। प्रिय अजीजों, दाऊद एक वाचा के अंदर था और जब गोलियत फिलिस्ती उसको पुकार रहा था, वो ललकार रहा था, तब दाऊद ने एक ही बात कही, ये खतना रहित फिलिस्ती है, ये वाचा से बाहर है और मैं और इजरायली जो लोग हैं वो वाचा में। दाऊद ने अपने आप को देखा कि मैं तो वाचा के अंदर हूं और ये जो गोलियत है वो वाचा से बाहर है, वो वाचा से बाहर है। इसीलिए उसको वो 6 फुट से 9 फुट लंबा गोलियत एक टिड्डी के समान नजर आ रहा था। लेकिन दाऊद अपनी और सेनाओं के यहोवा को देख रहा था, क्योंकि यहोवा की ये वाचा थी, यहोवा के वचन थे कि वो वाचा में रहने वालों की जंग को लड़ता है। उसको पता था, इसलिए उसने उस फिलिस्ती को कहा कि तू खतरा रहित है, गोलियत को कहा कि तू खतरा रहित है और मैं वाचा में हूं, तू वाचा से बाहर है और मैं वाचा के अंदर हूं। उसने अपने आप को वाचा के अंदर देखा। तो यहोवा ने पुराने नियम के अंदर खतना को एक वाचा के रूप में रखा था। लेकिन इंसान, जब मानव जाति पाप के अंदर, पाप की दलदल में थी, गुनाह की दलदल में थी और खतना उनको बचा नहीं पाया, खतना के द्वारा उनका उद्धार संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो यहोवा की व्यवस्था को, यहोवा के हुक्मों को नहीं मान पाए। तब यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने क्रूस के ऊपर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान होने दिया। क्रूस के ऊपर उसे कुचला गया,
उसके खून को बहाया गया और क्रूस के ऊपर मेरे और आपका छुटकारा हो गया प्रिय चीज, क्रूस के ऊपर। और आज हमारे लिए क्रूस एक वाचा है। यदि आप क्रूस को उठाए हुए हैं, यदि आपके माथे के ऊपर क्रूस है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय खतना एक बॉडी के अंदर चिन्ह होता था, वैसे ही आज क्रूस विश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। जब आप यहेजकेल 9 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि जो यहोवा की हुक्मों में है, जो यहोवा की आज्ञाओं में है, उनके माथों के ऊपर एक चिन्ह लगा दे। और इब्रानी भाषा में उस चिन्ह को ताब बोला गया है। तो स्वर्गदूत को कहा गया कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनके माथों के ऊपर एक चिन्ह कर दे। और वो चिन्ह था क्रूस। क्रूस क्रूस को उनके माथों के ऊपर बना दिया गया। याद रखें, जो विश्वास करने वाले हैं, जो ईमानदार लोग हैं, हम सबके माथों के ऊपर यहोवा ने एक छाप लगाई है। वो क्रूस की छाप है, वो यहोवा के साइन है, यहोवा के सिग्नेचर है, यहोवा है वो क्रूस। आलिफ और ताब, आलिफ और ताब, क्योंकि यहोवा आलिफ है और वो ताब भी है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है उनके माथों के ऊपर उसका और उसके पिता का नाम है। और यहोवा कहता है मैं आदि और अंत हूं, मैं जो हूं सो हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं अंतिम हूं और मैं ही आदि हूं, मैं आलिफ हूं, मैं ताब हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। तो वो अपने नाम को, वो अपने साइन को विश्वासियों के माथों के ऊपर रखेगा। और जो विपत्तियां अंत के दिनों में यहोवा की ओर से आएंगी, उन विपत्तियों से इंसान को, जो यहोवा के साइन में है, यहोवा की वाचा में है, जिसके माथों के ऊपर क्रूस का साइन है, उनका कोई भी हानि नहीं होगी। कोई भी विपत्ति उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी प्रिय यीशु। कोई भी उनको कुछ नहीं, हानि नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए आज जो है क्रूस एक वाचा है और हमें इस वाचा के अंदर रहना है। हम इस वाचा में कैसे रह सकते हैं, हम इस वाचा में कैसे बने रहें? बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्रूस को में अगर हमें रहना है, तो क्या हमें क्रूस की लकड़ी की क्रूस बनाकर गले में टांग लें या एक क्रूस उठाकर हम चले? नहीं प्रिय अजीजों, जब आप वचन को पढ़ते हैं, लिखा है मत्ती 16 अध्याय उसके 24 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रिय अजीजों, कि क्या है इस वचन का अर्थ, इस वचन का मतलब क्या है? क्रूस एक वाचा है। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई चाहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, उसको सबसे पहली बात अपने आप का इनकार करना है। ये अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है मैं निकम्मा हूं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम सारे काम को कर चुको, जब तुम सारी आज्ञाओं को, विधियों को मान लो, जो काम मैंने तुम्हें दिया उसे पूरा करो, तब कहो हम तो निकम्मे दास हैं। मैं कोई काबिलियत वाला नहीं हूं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, पर हमें अपने आप को यहोवा के आगे छोटा करना है, दीन करना है और यह कहना है कि हम क्या हैं, हम निकम्मे हैं। अपने आप का इनकार कि जो कुछ हुआ है ये मेरी काबिलियत से नहीं हुआ, या मेरी प्रार्थना से नहीं हुआ, या मेरी विचारधारा से नहीं हुआ, पर यहोवा तेरा अनुग्रह था, तेरी दया थी, आपका अनुग्रह था। इसलिए हमें अपने आप का इनकार करना है कि मैं अपनी सामर्थ्य से, अपनी काबिलियत से या अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकता, या मैं कुछ भी नहीं। अपने आप का इनकार करें। जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, जब तक आप ये मान नहीं लेंगे कि आप मसीहत के अंदर आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, बिना यीशु मसीह के आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक आप फलवंत नहीं हो सकते, आप नहीं बढ़ सकते। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। पर आज जब जैसे जैसे हम मसीह में आते हैं, थोड़ा समय बीतता है,
हम थोड़े धर्म के काम करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं। आप धर्म के काम करें, आप सारी भलाइयों को करें, आप सारी चीजों को करें, पर अपने मन में घमंड ना करें कि मैं बहुत धर्मी हूं। अपने मन के अंदर इस बात का घमंड ना करें कि मैं बहुत ज्यादा पवित्र हूं, बहुत धर्मी हूं, क्योंकि वो लोग यहोवा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसके सारे हुक्मों को मानते हुए, उसकी सारी विधियों को मानते हुए अंत में यही कहना है, सुसमाचार का प्रचार करके, लोगों को वचन सुनाकर, लोगों के लिए प्रार्थना करके, भलाई का काम करके, सारे भले कामों को करके कहना है, हम निकम्मे दास हैं, हमें कोई काबिलियत नहीं है, हमें कोई खूबी नहीं है, जो कुछ भी हुआ है दनोई ये आपकी दया है, ये आपके अनुग्रह से है। ये है अपने आप का इनकार करना, ये है अपने आप का इनकार करना। और फिर यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाए। क्रूस को उठाने का अर्थ क्या है? क्रूस को जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो वो ताब है, और यहोवा कहता मैं आलिफ हूं, मैं ताब हूं। क्रूस यीशु मसीह है, यशवा हमिश्याक है। यीशु मसीह को उठाना मेरे जीवन के ऊपर, बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं एक गधी का बच्चा था, और उस गधी के बच्चे की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन एक दिन उस गधी के बच्चे ने अपने ऊपर यीशु मसीह को ले लिया, यीशु मसीह को बिठा लिया, और जैसे ही यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गए, उस गधी के बच्चे का जीवन बदल गया। अब यीशु मसीह उसके ऊपर है, लोग उसका वेलकम कर रहे हैं, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यीशु मसीह के लिए। लेकिन आ किसके पास रहा है? गधी के बच्चे के लिए। लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, रास्ते में खजूर की डालियां लेकर होसना के नारे लगा रहे थे। अब जब लोग कपड़े बिछा रहे थे, लोग उस समय स्वागतम कर रहे थे, तो जिन कपड़ों को बिछाया गया था उस कपड़ों के ऊपर कौन चल रहा था? क्या यीशु मसीह चल रहे थे? नहीं, वो गधी का बच्चा चल रहा था। पर कर किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। यदि मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह नजर आएगा तो फिर पिता हमारे लिए सारी चीजों को करेगा। लोग हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। हमारे जीवन में मसीह नजर आना चाहिए। मुझे और आपको वाचा में रहना है। वाचा में रहने का अर्थ है, क्रूस को उठाने का अर्थ है हमें मसीह को अपने ऊपर, हमारे जीवन से मसीह नजर आए, यीशु मसीह नजर आए, यीशु मसीह नजर आए। यही है क्रूस को उठाने का अर्थ। जैसे गधी के बच्चे ने अपने ऊपर यीशु मसीह को बैठने दिया, आए हम अपने जीवन में यीशु मसीह को रहने दें, अपने विचारों में यीशु मसीह को रहने दें, अपने मनों में यीशु मसीह को रहने दें, अपनी बातों में यीशु मसीह को रहने दें। यीशु मसीह हमारे अंदर रहे ताकि वो नजर आए और उसकी महिमा होने पाए, प्रिय यीशु, और उसके पीछे चले। तो क्रूस आज हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। बहुत सारे लोग इस बात का प्रचार करते बताते हैं कि क्रूस श्रापत है, क्योंकि लिखा है जो काठ पे चढ़ाया जाता है वो श्रापत है। प्रिय अजीजों, क्रूस के ऊपर क्या हुआ? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ही जो लेख, जो विधियां हमारे खिलाफ थी, उनको जड़कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था। कहां पर? क्रूस के ऊपर। और ये क्यों हो पाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक डाकू भी क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, लेकिन उस डाकू के साथ क्या हुआ? वो डाकू अनंत आग में चला गया था, क्योंकि उसने यीशु मसीह की निंदा की थी, यीशु मसीह का उपहास किया था। लेकिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे, और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान का और मौत का खात्मा किया। याद रखें, जो इंसान वाचा में रहेगा, जो क्रूस को उठाए रहेगा, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में रखेगा, वो पाप का, शैतान का और शैतान की चीजों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएगा। शैतान शर्मिंदा होगा। याद रखें अय्यूब को, अय्यूब अपनी खराई में बना रहा, अय्यूब यहोवा के प्रति वफादार बना रहा। अंत में क्या हुआ? शैतान शर्मिंदा हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। अब्राहम अपनी खराई में बना रहा, परीक्षा में कायम रहा। क्या हुआ? शैतान शर्मिंदा हो गया, उसको घुटने टेकने पड़े, वो हार गया। क्यों? क्योंकि वो वाचा में थे,
उन्होंने वाचा की पालना की, उन्होंने यहोवा के हुक्मों को, यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया। ये बहुत बड़ी आशीष है प्रिय अजीजों। जब आप पहला कुरिन्थियों 1:18 को पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए यहोवा की सामर्थ है। क्रूस की कथा यहोवा की सामर्थ है। प्रिय अजीजों, जब आप वाचा में रहेंगे, क्योंकि क्रूस वाचा है, हमने सीखा क्रूस का साइन हमारे माथों के ऊपर है। क्रूस यशवा है, मसीह की ओर इशारा करता है, मसीह को दिखाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लकड़ी का क्रूस अपने गले में टांगे, नहीं। क्रूस को उठाने का अर्थ है मसीह हमारे जीवन में नजर आए, मसीह हमारे जीवन में रहे। तो जिनके जीवन में मसीह नजर आएगा, जिनके जीवन के ऊपर अंदर मसीह है, जिनकी बातों में, जिनके कामों में, जिनकी सोचों में मसीह है, उनके लिए क्रूस क्या है? यहोवा की सामर्थ है। उनके लिए मसीह क्या है? यहोवा की सामर्थ है। जब पौलुस मसीह के नाम को पुकारता था, यीशु मसीह के नाम को पुकारता था, दुष्ट आत्माएं थरथर कांपती थी और भागती थी। लेकिन जब एक पंडित के 5 बेटों ने मसीह के नाम को पुकारा तो क्या हुआ? दुष्ट आत्मा उल्टा उनके ऊपर झपट्टा मार पड़ी। दुष्ट आत्मा उल्टा उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो जो वाचा में रहेंगे उनके लिए क्रूस आशीष का कारण है, मसीह आशीष का कारण है। लेकिन जो वाचा से बाहर हैं उनके लिए क्रूस कभी भी आशीष का कारण नहीं है, मसीह उनके लिए आशीष का कारण नहीं, क्योंकि वो वाचा से बाहर है। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो इजरायली लोगों ने लाल समुंदर को पार कर रहे थे, मिस्र को छोड़ रहे थे, और आगे लाल समुंदर था, पीछे फैरो की सेना थी, और वो इतने डरे हुए थे, इतने घबराए हुए थे। क्यों डरे हुए थे, क्यों घबराए हुए थे? मूसा को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वो दुहाई देने लगा, वो प्रार्थना करने लगा कि यहोवा मैं क्या करूं। तब यहोवा ने क्या कहा? तू मेरी दुहाई क्यों देता है? क्योंकि उनको पता नहीं था कि अभी अभी हम मेमने के लहू को लेकर अपने घरों के बाहर लगाया है। अभी अभी हमने अपने गुनाहों का तौबा किया, पश्चाताप किया है, और वो भूल गए कि हम अब वाचा के अंदर आ चुके हैं। तो यहोवा ने मूसा से कहा कि मूसा तू मेरी दुहाई क्यों देता है? तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में एक क्रूस है। पुराने नियम के अंदर जहां जहां लकड़ी का बयान है वो क्रूस है। वो लाठी क्या है? वो क्रूस है, मसीह की क्रूस है, वो वाचा है वो। तो यहोवा ने कहा उस क्रूस को, उस लाठी को समुंदर के ऊपर बढ़ा, और समुंदर क्या करेगा? समुंदर तुम्हें रास्ता दे देगा। जिस समुंदर के अंदर उनको उनकी मौत नजर आ रही थी, उस समुंदर में उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें जीवन का रास्ता मिल रहा है, जंगल का मार्ग मिल रहा था। जिस क्रूस के ऊपर अपराधियों को, गुनहगारों को मौत नजर आती थी, क्योंकि क्रूस एक न्याय होता था, उसके ऊपर जाकर जो कोई भी चढ़ाया जाता था वो नाश हो जाता था। उसी क्रूस के ऊपर विश्वास करने वालों को क्या मिल रहा है? जीवन मिल रहा है। विश्वास करने वाले बचाए जा रहे हैं उसी क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह मरा, उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। लेकिन अन्य जातियों को क्या मिल रहा है? मौत, क्योंकि उनका न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने और आपने जिसने क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास किया, वो हमारे लिए यहोवा की सामर्थ बन गई। तो इजरायली लोग लाल समुद्र से डरे हुए हैं, पीछे फैरो की सेना है। यहोवा ने कहा क्रूस को बढ़ा, और जैसे ही उस बड़ी समस्या से, जो कि उनको मौत की तरह नजर आ रही थी, लाल समुंदर, क्रूस टकराया, वाचा टकराई, उस लाल समुंदर ने रास्ता दे दिया। वो 2 भाग हो गए, उसने रास्ता दे दिया। याद रखिए, मैं और आप वाचा में रहें, यीशु मसीह को अपने जीवन में रखें। समस्याएं आपके सामने हो सकती है, बीमारियां, तकलीफें और भिन्न भिन्न प्रकार के क्लेश, सताव आपके सामने हो सकते हैं, जहां आपको लगे कि अब नहीं मैं बचूंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बीमारी ला इलाज है, ये परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। पर याद रखिए, जब आप वाचा में हैं, आपको उस परेशानी का सामना करना है। जैसे ही आप उस परेशानी से टकराएंगे, उस समस्या से टकराएंगे, आप मौत से टकराएंगे, मौत जीवन में तब्दील हो जाएगा, समस्या दुभाग हो जाएंगी,
और वो उसी में से आप निकलकर यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। दुख और क्लेश से हर कोई डरता है, लेकिन याद रखे बाइबल में क्या लिखा है। चेले कलीसिया को ये उपदेश देते थे, ये सिखाते थे कि हमें बड़े दुख और क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि जब आप दुखों से और क्लेशों से टकराएंगे, दुख और क्लेश दो भाग हो जाएंगे, आपको रास्ता दे देंगे और आप उस रास्ते से पार होकर मसीह के पास पहुंच जाएंगे। आप उस रास्ते से पार होकर मसीह के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वाचा में हैं, आप वाचा के अंदर है। इसलिए आप दुखों को, क्लेशों से घबराए नहीं, उनसे डरे नहीं, पर क्या करें, आप वाचा का ध्यान रखें कि आप वाचा में हैं या नहीं है। आपकी बातों में मसीह नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके कामों में मसीह नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके जीवन में मसीहत है या नहीं। आप इस बात का बस ध्यान रखें कि आप वाचा में रहें, ताकि मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय यीशु, वाचा में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जब इस्राएली वाचा में थे, समुंदर उनके लिए दो भाग हो गया। मैं और आप जब वाचा में रहेंगे, ऐसे बड़े सारे समुंदर हमारे जीवन के सामने आएंगे, वो दो भाग हो जाएंगे। बहुत सारी तकलीफें हमारे जीवन के सामने आएंगी, वो दो भाग हो जाएंगी, क्योंकि मेरा यहोवा, आपका यहोवा, मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह आपके साथ है। और आप जब वाचा में है, आप जिस भी समस्या से टकराएंगे, वो समस्या चूर चूर हो जाएगी। प्रिय जीजो, वो तकलीफें चूर चूर हो जाएंगी। प्रिय जीजो, और यहोवा आपको फतेह देगा, आपको जयवंत करेगा। प्रिय जीजो, क्रूस को अपने जीवन में रखें, क्रूस में बने रहें, क्रूस में बने रहें, क्रूस को अपने जीवन में रखें। प्रिय जीजो, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, इजरायली लोगों ने जब लाल समुद्र को पार कर लिया, जंगल के अंदर आए, और जब जंगल के अंदर वो चल रहे थे, 3 दिन का मार्ग लिया। वो भीड़ होसना के नारे लगा रही थी, गीत गा रही थी, स्तुति कर रही थी, आराधना कर रही थी, लेकिन क्या हुआ? 3 दिन तक पानी की तलाश करते रहे, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने बल से, और 3 दिन के बाद उनको एक सोता मिला, और उसका जब पानी पिया, वो पानी बहुत कड़वा था। वो भूल गए थे कि हमें अपने आप का इनकार करना है और हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है। यहोवा, हम अपनी सामर्थ के द्वारा नहीं, पर आपके अनुग्रह के द्वारा यहां पर आए हैं, और आप ही आगे हमें संभालेंगे। वो भूल गए थे इस बात को, और उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी ताकत से, अपने बुद्धि से पानी को ढूंढने लगे। लेकिन वचन के अंदर लिखा, अपने आप का इनकार करो, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और क्या हुआ? उनको पानी मिला तो कड़वा था, उसको पी नहीं सके, और वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और क्या हुआ? जब वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और मूसा से कहने लगे, तब यहोवा ने उन्हें एक लकड़ी दिखाई, एक लकड़ी उन्हें दिखाई, और मूसा को बताया कि उस लकड़ी को ले और पानी के अंदर डाल दे, उस पौधे को ले और पानी के अंदर डाल दे। और जैसे ही उस लकड़ी को लेकर, उस पौधे को लेकर उस पानी में डाला गया, सोते में डाला गया, सोते का पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। जैसे ही क्रूस उसके अंदर आया, प्रिय यीशु, वो खारा पानी मेरे और आपका जीवन है, वो खारा रहेगा। जैसे ही क्रूस आ जाएगा हमारे जीवनों में, खारा जीवन खारा नहीं रहेगा, पर वो मीठा हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वो तब्दील हो जाएगा। जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, तो इंसान का जो जीवन है वो तब्दील हो जाता है, वो बदल जाता है। प्रिय अजीजों, क्यों? क्योंकि मसीह हमारी बातों में आ गया है, मसीह हमारे कामों में आ गया है, मसीह हमारे चरित्र में, हमारी बातों में है। प्रिय अजीजों, और हम बदल जाएंगे। इसलिए प्रिय अजीजों, क्रूस को याद रखे, वो वाचा है, वो हमारे छुटकारे की छाप है, वो हमारे छुटकारे का साइन है, और वो एक मोहर है जो हमारे माथों के ऊपर लगाया गया है, और हमें उसमें कायम रहना है, हमें वाचा में बने रहना है। मसीह हमारे बातों में, हमारे कामों में, हमारे जीवन में नजर आना चाहिए।
ताकि हमारे जीवन से केवल और केवल यशवा मसीह को महिमा, आदर और जलाल मिलने पाए। प्रिय यीशु, तो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। और आज के भाग में हमने ताब के पिक्टोग्राफ के विषय में खाली सीखा है कि उसकी जो पिक्टोग्राफ है वो क्रूस है और कितनी ब्लेसिंग से, आशीषों से भरी है। वाचा में रहना कितना ब्लेसड है। और जब आप वाचा में रहेंगे तो आपके सामने हर समस्या, हर परेशानी घुटने टेक देगी, वो दुभाग हो जाएगी और वो चूर चूर हो जाएगी। और आप उसी परेशानी से, उसी तकलीफ से पार होकर उसी के पास पहुंच जाएंगे और मेरा यहोवा आपके सिर के ऊपर जीवन का मुकुट रखेगा। तो यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप ईमान में बने रहें। यहोवा आप सबके साथ हो। आमीन।